मैंने एक कहावत सुनी थी कि अगर किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानना हो तो उसके पैर देखिए। अगर साफ सुथरे और सुंदर हैं तो आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा, और गंदे कटे फटे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, ये तो बात हो गई कि दूसरों को दिखाने के लिए हमको अपने पैरों की देखभाल करनी है। दूसरी बात ये, जो पहली बात से ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि आपके पैर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए आपको उनकी देखभाल में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना कई बार बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। सर्दियाँ आते ही रूखी हवा की वजह से हमारे पैर काफ़ी रूखे हो जाते हैं, हमारी एड़ियाँ सख्त हो जाती हैं, उंगलियाँ भी सख्त होने लगती हैं, फिर क्रैक्स भी आ जाते हैं, और कई बार ध्यान ना दिया जाए तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में अपने पैरों की देखभाल कैसे करें। पैरों की मसाज, पैरों की सफाई और एक DIY फुट क्रीम भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके पैरों को बहुत फायदा मिलेगा। हाय यू माय लवली लेडीज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे फुट मसाज के बारे में। आपको केवल 5 मिनट देना है अपने पैरों की मसाज के लिए। अगर आपको दिन में टाइम हो तो दिन में करिए, रात में टाइम हो तो रात में करिए, और अगर दोनों टाइम अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप कोई कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं या फुट क्रीम, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो। हमको मतलब है मसाज से, क्योंकि हमारे पैरों में कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं और भी कई चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसलिए आपको प्रॉपरली अपने पैरों की मसाज कम से कम एक बार तो करनी चाहिए। मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, जिसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। इस तरह से मसाज कर लेंगे। आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ उससे पैरों की टैनिंग भी पूरी तरह से चली जाती है। मेरी तो आदत है कि मैं ठंडों में और गर्मियों में हमेशा अपने पैरों को मॉइस्चराइज़ करके रखती हूँ। सॉक्स भी पहन के रखती हूँ। ठंडों में तो पूरे टाइम वूलन सॉक्स पहने रहती हूँ। गर्मियों में जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ट्रांसपेरेंट सॉक्स पहनती हूँ, जिससे कि मेरे पैर साफ़ सुथरे और हाइड्रेटेड बने रहते हैं। नहीं तो पैर में और पैरों के नेल्स में बहुत गंदगी जमा हो जाती है, जो कि आसानी से साफ़ नहीं होती है। पैरों की मसाज बहुत ही बेनिफिशियल होती है, ना केवल पैरों की हेल्थ के लिए बल्कि हेड टू टो हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल होती है। इससे BP भी रेगुलेट होता है, किडनीज़ भी रेगुलेट होती हैं और स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। इस तरह से प्रॉपरली मसाज करने से हमारे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, जिससे कि हमारे पैरों में दर्द नहीं होता है। लेडीज़ ज़्यादातर खड़े होके काम करती हैं, इससे उनके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठंडों में तो ख़ास तौर पे उंगलियों का सूजना और लाल पड़ना आम बात है। उसका केवल एक ही इलाज है कि प्रॉपरली मसाज की जाए। से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, जो कि पैरों की 90% परेशानियों का कारण होता है। तो अगर हम ये सोचें कि केवल ऑयल का एप्लीकेशन कर देने से या फिर क्लीनिंग कर लेने से ही हमारे पैरों को आराम मिल जाएगा और हमारी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रॉपरली मसाज करके पैरों का सर्कुलेशन, पैरों का ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक करना पड़ेगा। कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इस तरह से आप मसाज करो। इससे हमारी उंगलियों में और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हमारे पैर रिपेयर हो जाते हैं। पैरों की उंगलियों में सूजन की प्रॉब्लम है तो आपको पैर को स्ट्रेट रखकर और इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। आपके पैरों में जो ब्लड वेसल्स में वॉल्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज करने से वो वॉल्व ओपन हो जाते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। तो फुट मसाज और फुट एक्सरसाइज तो आपने देख ली। अब आपको मैं बताऊंगी कि फुट क्लींजिंग कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको आप महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा डैमेज्ड पैर हैं तो आप वीकली भी कर सकते हैं। पैरों की क्लींजिंग के लिए मैंने एक टब में ल्यूक वार्म वाटर ले लिया है। ज़्यादा गर्म पानी मत लीजिए,
क्योंकि आपके पैरों का हाइड्रेशन तुरंत चला जाएगा अगर ज़्यादा गर्म पानी लेते हैं तो। इस पानी में मैंने 1 चम्मच नमक डाल लिया था, जिससे अगर आपके पैरों में सूजन है तो वो ठीक हो जाती है। 5 मिनट के बाद आपके पैरों में आप कोई माइल्ड बॉडी वॉश या फिर सोप या शैम्पू, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उससे आप अपने पैरों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। इससे पैरों में जो भी डर्ट होगी वो जो हमने ऑयल लगाया था उसके साथ धुल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। नेल्स में भी डर्ट तेल के साथ प्रॉपरली रिमूव हो जाती है। दोनों पैरों को इसी तरह से माइल्ड सोप के साथ हम वॉश कर लेंगे। इससे ही आप देखेंगे कि आपके पैरों की आधी शक्ल तो वैसे ही सुधर जाएगी, क्योंकि तेल जब साफ़ होगा तो वो अपने साथ सारी डस्ट को और डर्ट को चिपका के बाहर निकल जाएगा और वॉश ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आप एक फाइलर से अपने पैरों को अच्छे से घिस कर साफ़ कर लीजिए। इससे जितनी भी डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी। अब DIY रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सरसों का तेल, एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, वैसलीन जेली। इस रेमेडी का प्रोपोर्शन मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपनी क्वांटिटी को अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच सरसों के तेल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स किया है, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स किया है और वैसलीन जेली भी 1 टीस्पून मिक्स की है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको ज़्यादा टाइम के लिए बना के और रख सकते हैं। मैं 2-3 दिन के लिए ही बना रही हूँ, इसलिए मैं कम बना रही हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि मैं कैंडल इसमें नहीं मिलाती हूँ। कई लोग कैंडल को ग्रेट करके और गरम करके इसमें मिलाते हैं और फुट क्रीम बनाते हैं, लेकिन वो टॉक्सिक होती है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं अगर हमारे मुंह में चले जाते हैं। पैर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमारे हाथों में कुछ ना कुछ लगा रह ही जाता है। और रात के समय अगर हम इसको लगाते हैं और फिर हाथ धोए बिना सो जाते हैं तो हमारे हाथ मुंह में जा ही सकते हैं, और सुबह उठ के हम ब्रश करते ही हैं तो वो ऑब्वियसली मुँह में जाएंगे ही। इस रेमेडी को आपको तब तक अपने पैरों में मसाज करना है जब तक कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठंडों में रात में पैरों में मसाज करके फिर कई बार हमारा मन नहीं होता है कि हाथ धोने जाएं, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि इसमें मैं कैंडल का यूज़ ना करूँ, नहीं तो वो हाथों में लगा रह जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो आप शिया बटर का यूज़ कर सकते हैं। शिया बटर मेरे पास नहीं था, वरना मैं यूज़ करती। इसके बाद अपने नेल्स को साफ़ सुथरा और चमकदार बनाने के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं और उसको अपने नेल्स पर प्रॉपरली लगा लीजिए और मसाज कर लीजिए। इससे ना केवल आपके नेल्स हेल्दी होंगे, बल्कि जो क्यूटिकल्स रफ़ हो जाते हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और आसानी से रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आप कॉटन ले लीजिए और उसके फाहे जैसे बना के अपने सारे नेल्स को प्रॉपरली कवर कर दीजिए। नेल्स को ऐसे ही कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप जब इनको हटाएंगे और इसके ऊपर लगा हुआ मॉइस्चराइज़र इसके साथ ही हटेगा तो नेल्स एकदम से हाइड्रेट हो जाते हैं और एकदम साफ़ हो जाते हैं। बस अब अपने पैरों को कॉटन के सॉक्स से कवर कर लीजिए और आपके पैर बिल्कुल अच्छे बने रहेंगे पूरे ठंड भर, अगर आप इसी तरह से अपने पैरों की केयर करते रहे तो। इस DIY रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपके पैर ओवरनाइट सॉफ्ट, सुंदर और नरिश्ड नज़र आने लगेंगे और रेगुलर यूज़ से आपके पैर एकदम फूल की तरह सुंदर लगने लगेंगे। इस रेमेडी को आप दिन में 2 बार यूज़ करिए। एक बार तो नहाने के बाद आप इसको अपने पैरों में लगा लीजिए, उसके बाद सोने से पहले तो ज़रूर ही लगाइए। जब आपके पैर रिपेयर हो जाएं, सुंदर हो जाएं, फूल की तरह खिल जाएं, तब कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको लगाते लगाते ना हाथ भी हमारे रिपेयर हो जाते हैं। रात में अगर हम पैरों में मसाज करते हैं इस क्रीम से तो साथ ही साथ हमारे हाथों में भी हो जाती है और हाथों में भी बड़ी शाइन आ गई इसको लगाने के बाद। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।